नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग और MSME व निर्यात प्रोत्साहन विभाग की पहल पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्यमी महासम्मेलन कम इंडिया फूड 3 दिवसीय आयोजन हुआ। इस एक्सपो में 100 से अधिक प्रदर्शनी और 177 स्टॉल लगाए गए। यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से उद्यमी आए हुए हैं। आयोजन के दूसरे दिन सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी फूड एक्सपो में पहुंचे। फूड एक्सपो में पहुंचकर सीएम योगी ने फीता काटकर इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया। इस दौरान IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने सरकार के सामने किसानों, MSME उद्यमियों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी कुछ मांगे भी रखी। ये सत्य है कि आज भी अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित हैं, जिन्हें आज के समय में उन्नत करने हेतु आधुनिक तकनीकों एवं विभिन्न अवसरों को जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रदर्शनी में काफ़ी प्रयास किया भी गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि पर आधारित उद्योग के संबंध में कुछ छोटे छोटे मेरे सुझाव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा स्वप्न है कैसे हमारे किसान को उसके उत्पादन का मूल्य डॉलर में दिलवा सकें, अन्य देशों में हमारा खाद्यान्न पदार्थ भेजा जा सके। हमारे प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। तहसील स्तर पर किसानों को कृषि उपज पर आधारित MSME से जोड़ने की आवश्यकता है। इसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। साथ ही इन इकाइयों को कच्चे माल, तैयार माल, उत्पादन, ग्रेडिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग तथा इसके बाजार तक पहुँचाने के क्रम में स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। उदाहरण के रूप में प्रदेश में बाजरा एवं मक्का की उपज काफ़ी मात्रा में होती है। मक्का का प्रयोग करने वाली इकाइयाँ अधिकतर पंजाब और अन्य प्रदेशों में हैं, जिसमें कि पशु आहार, मुर्गी दाना, कॉस्मेटिक, गोंद, वस्त्र आदि बनते हैं। इथेनॉल भी बन रहा है और इसका जब प्रदेश के बाद ज़्यादा भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश के दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो देश की कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 20% है। इसका फाइनल प्रोडक्ट जैसे खाकर आदि चीज़ें गुजरात में बनती हैं। आवश्यकता है कि इस फाइनल प्रोडक्ट प्रदेश में भी तैयार हों। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के राजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए हमारा विजन है कि कृषि आधारित एक तहसील एक उत्पाद योजना लागू किया जाए। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की मांगों पर सीएम योगी ने सहमति जताई और कहा, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है और हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा। इस क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही इस सम्मेलन में आना था, लेकिन मैं कल काफी देर से आया और मैंने इसीलिए यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त और अन्य अधिकारियों से इस बारे में आग्रह किया था कि अगर यह महासम्मेलन कल तक चलेगा तो मैं कल किसी से न आने का अवसर यहाँ पर ढूंढूंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। MSME सेक्टर का जो फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है अनंत संभावनाओं वाला है। मैंने भी बाहर लगी हुई एग्जीबिशन को भी देखा है और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ हैं, उन सब के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बहुत नजदीक से अवलोकन करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।
यहाँ सीएम योगी ने आईआईए की मांगों का संज्ञान लेते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार आगे की नीति में प्रावधान करने जा रही है और निर्यात सब्सिडी देने पर भी सरकार विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में कुछ न कुछ खाद्य उत्पादन और कृषि सेक्टर में भी कुछ न कुछ हर जनपद के लिए विशिष्ट है। चंदौली में ब्लैक राइस, आप जाइए ब्लैक राइस वहां की, और इतनी डिमांड है मार्केट में उसकी, उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा होगा कोरोना कालखंड में बहुत सारी चीजें आई थी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की में जो एक बात का उल्लेख किया था वह क्या था, झांसी की एक बेटी का उल्लेख किया था जिसने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन झांसी के अंदर किया था। झांसी के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन वहां झांसी में प्रारंभ हुआ है। ड्रैगन फ्रूट सुल्तानपुर में पैदा हुआ है। महिला उद्यमी सेक्टर में लगभग लोग नजरअंदाज से कर दिए थे, लेकिन आगरा और झांसी के अंदर जो दुग्ध उत्पादन संगठन है उन लोगों ने वहां पर क्रांतिकारी काम किया है, चमत्कारिक कार्य किया है। वह भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका किस रूप में हो सकती है, उन सभी के बारे में वहां पर अपने उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं और इन सभी व्यापक संभावनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है, रोजगार की संभावनाओं को यहां पर विकसित करना है और बड़े उद्यम के लिए आधार भूमि तैयार करना है, तो एमएसएमई के क्लस्टर को उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जो अन्य तमाम कदम उठाए हैं उसके तहत प्रदेश सरकार आप सबकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे सामने जो बातें सामने आई हैं, खासतौर पर आईआईए ने भी कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद को खासतौर पर जिसमें प्रदेश के अंदर इसमें हम लोगों ने जो खाद्य प्रसंस्करण नीति हमारी 2022 को जो हम अभी जिसका प्रावधान करने जा रहे हैं उसमें हम लोग इसमें जिससे मूल्य यानी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोग इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर खासतौर पर जो प्रदेश के बाहर से कृषि और प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाली कृषि उत्पाद पर जो मंडी शुल्क से संबंधित मामला यहां पर सामने उठाया गया है, जिसमें प्रसंस्करण उद्योग को सीधे अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी और इसलिए ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ उदाहरण मेरे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और प्रदेश सरकार अपनी जो नई नीति लेके आ रही है इस नीति में इसके बारे में हम लोग प्रावधान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी। जिस तरह से सीएम योगी ने इंडिया फूड एक्सपो कम उद्यमी महासम्मेलन में आईआईए के जरिए उठाई गई उद्यमियों की मांगों को संज्ञान में लिया है, इससे साफ है कि आने वाले समय में प्रदेश में उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी प्राची तिवारी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई और ताजा तरीन जानकारी लेकर। आप बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।